हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, उनके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर कोस ऑफ पाई बाई 4 ए अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मेथड है कोस पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर लो, वो भी कांस्टेंट होगी, और कोस पाई बाई 4 भी यहाँ पे क्या है हमारा एक तरीके से कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कोस पाई बाई 4 को रखो बाहर, इसकी वैल्यू पुट करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा जो आंसर आएगा उसमें एनसीईआरटी में कोस पाई बाई 4 एज इट इज रख रखा है, तो हम इसको फिक्स ही रख लेते हैं। अंदर क्या बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स। हो गया नहीं हो गया? अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है और कोस पाई बाई 4 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पे क्या लगेगा हमारा u बाय वी, तो u किसके इक्वल हो जाएगा हमारा u बाय वी लगाएंगे। u किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर के इक्वल, और v किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? साइन एक्स के इक्वल। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा हमारा? फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। लगा दो भाई फॉर्मूला, देखते हैं क्या बनता है। एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस पाई बाय 4 को रखो बाहर, अंदर चलेगा अब हमारा जो भी है काम। साइन एक्स है तो नीचे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। फिर साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव। क्लियर है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चलो। एफ डैश एक्स इक्वल टू यहां पे क्या है? कोस पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव किसका? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? इनटू में 2x, 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम, माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें, यहीं पे छोड़ दो इसको। या फिर कुछ और हो सकता है, कुछ और तो यहाँ पे हमारा पॉसिबल नजर ही नहीं आ रहा है। और क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। छोटा सा और काम कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। एफ डैश एक्स इक्वल टू, इन दोनों से एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स कोस पाई बाय 4 इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक्स साइन एक्स माइनस में, सॉरी यहाँ पे तो एक्स बचेगा ही नहीं, 2 बचेगा, 2 साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर। आई थिंक अब आंसर मैच हो गया होगा, यही होगा आंसर। नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, कल गलत नहीं माना जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आ गया आंसर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर दे रखा है हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, वो दे रखा है एक्स बाय 1 प्लस 10x। ये फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है? डेरिवेटिव। तो यहां पे हमें निकालना है इसका एफ डैश एक्स। तो यहां पे हमारा क्लियरली नजर आ रहा है हमारा क्या लगेगा? u बाय वी का फॉर्मूला लगेगा, और किसके इक्वल होता है हमारा? वी स्क्वायर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है। तो अप्लाई कर लो भाई, यहाँ पे क्या आता है? एफ डैश एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 10x का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10x हमारा एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करेंगे? x का डेरिवेटिव माइनस, अब क्या करेंगे? x एज इट इज 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स देखो क्या आया अब? 1 प्लस 10x, x का क्या हो जाएगा? 1 माइनस में x एज इट इज 1 का 0, 10x का क्या होता है हमारा? सीकेंड स्क्वायर x, तो यहां पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या बन गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो 1 प्लस 10x माइनस में x सीकेंड स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। क्लियर? कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि क्लास 12th में भी ये चैनल आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सीकेंट एक्स इंटू एक्स माइनस 10x। इन दोनों का हमने क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है।
तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको एफ एक्स एज्यूम कर लो। क्या हो गया, एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स। इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। u इंटू वी का फंक्शन लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज u का डेरिवेटिव। लगाओ भाई फॉर्मूला। u एज इट इज मतलब x प्लस सीकेंट एक्स को रखो एज इट इज, डेरिवेटिव जो करना है x माइनस टेन एक्स का करना है। फिर प्लस का साइन, v एज इट इज मतलब x माइनस टेन एक्स को रखो एज इट इज, डेरिवेटिव जो करना है x प्लस सीकेंट एक्स का होगा डेरिवेटिव। देखते हैं क्या आता है, x प्लस सीकेंट एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस में टेन एक्स का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, यहां पे डैश लगा लेना, प्लस में यहां पे x माइनस टेन एक्स हमारा एज इट इज रहेगा और x का क्या हो जाएगा 1 प्लस में सीकेंट x का क्या होता है सीकेंट x टेन एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर कोई यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे x प्लस सीकेंट एक्स इंटू, ये आंसर भी छोड़ सकते हो, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। ये आ गया एक तो, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x माइनस टेन एक्स इंटू 1 प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है हमारा और यहां तक, यहां पे भी सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हो। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर दे रखा है हमारा x बाय साइन की पावर nx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको हम क्या करेंगे एफ एक्स के एज्यूम कर लेते हैं इक्वल x बाय साइन की पावर nx। इस पे क्या लगाना है, u बाय v का फॉर्मूला लगेगा हमारा। क्या होता है u बाय v, राइट डाउन कर देते हैं, v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। अब देखो यहां पे नीचे क्या दे रखा है डिनोमिनेटर में साइन की पावर nx। ऐसा ही हमारा एक क्वेश्चन भी आया था, उसी को यहां पे मिक्सअप कर दिया इसके साथ। तो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं कैसे करेंगे। पहले नीचे वाले का स्क्वायर, साइन की पावर nx का स्क्वायर, फिर साइन की पावर nx एज इट इज, और डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसका होगा ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस u एज इट इज मतलब x एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा साइन की पावर nx का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, देखते हैं क्या आता है। यहां पे क्या आ गया साइन की पावर nx, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, साइन की पावर nx है, इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे, इनटू पावर आगे आएगी पहले n, साइन की पावर n माइनस 1x इनटू, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन होगा, साइन x का क्या होता है कोस x, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारा साइन की पावर nx का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे अगर मान लो कॉमन निकालना चाहो तो हम निकाल सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है हमारा साइन की पावर n माइनस 1, यहां से हम क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा साइन की पावर n माइनस 1 x कॉमन, अंदर क्या बच गया यहां पे बच जाएगा हमारा साइन x, और फिर यहां पे माइनस का x n x कोस x अपॉन में साइन की पावर n x का होल स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये कैसे कॉमन निकला। देखो यहां पे क्या है साइन की पावर n x है, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए यहां पे x की पावर है 4 और यहां पे इससे n की से एक पावर कम है, माइनस में यहां पे है x की पावर 3। तो यहां से अगर मैं x की पावर 3 कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 ही तो बचेगा। तो यहां पे साइन की पावर n माइनस 1x को बाहर निकाल लिया तो यहां पे क्या बच जाएगा साइन x बच जाएगा, और फिर माइनस का nx कोस x। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई भी करोगे ना अंदर सेम यही फंक्शन आ जाएगा। देखो साइन x की पावर n माइनस 1, यहां साइन x की पावर 1 है, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो यहां पे साइन की पावर nx बच जाएगा। समझ में आ गई। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो ना छोड़ दो, यहीं पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट। ये भी आंसर है हमारा, ये भी आंसर है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो कर दो, नहीं तो यहां पे छोड़ दो, दिस इज द सफिशिएंट।
क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 30 भी। कोई डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।